जब युवा कांग्रेस का हमने संगठन को गांव-गांव तक बढ़ाया तो बड़े नेताओं को रास नहीं आया। मेरा एमएलए बनना मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। हम पावर का यूटिलाइज नहीं करते और मैंने राजनीति शुरू किया 81 से, तो मेरा ग्राफ जनता के बीच बना हुआ है। नीतीश कुमार भी मेरे एक अच्छे मित्र में से थे और उन्होंने फिर हमको अप्रोच किया और फिर हम चले गए जनता दल में और 14 में हमने चुनाव लड़ा बरकट्ठा विधानसभा से। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। स्टूडियो में हमारे साथ आज है खास मेहमान बटेश्वर प्रसाद मेहता। बटेश्वर प्रसाद मेहता भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और बरकट्ठा और इचाक के अलावा हजारीबाग में अपने कार्यों से इन्होंने एक जननेता के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आज हम उनके राजनीतिक सफ़र पर उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका बड़ा स्वागत है IDTV के इस स्टूडियो में और हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे राजनीति में आप आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने पिता स्वर्गीय रामेश्वर महतो जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम भूमिका निभाए थे और इचाक उच्च चंदा के रहने वाले थे और बड़ा जब कहेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी माता 6 महीना में डेथ कर गई थी और पिताजी 1 साल में डेथ कर गए थे। उनका लालन पालन मीरू में हुआ था अपने भाई साहब के यहाँ और उनकी पढ़ाई लिखाई मिडिल पास थी और हमारे यहाँ जो क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियाँ थी उसका उन्होंने आंदोलन शुरू किया था और जब आज़ादी की लड़ाई का बुंगुर फूंका गया था तो इनके साथ आंदोलन करने वाले मोतीराम ठाकुर जो मांडू विधानसभा से 2 बार विधायक रहे हैं, रामेश्वर महतो, मथुरा सिंह, रामाधीन गिरी, लालधारी सुखियार, शंभू माथा, तमाम टीम लेकर के अंग्रेजों को भगाने के उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और मैं बहुत बच्चे थे, आंदोलन के टाइम तो थे नहीं, लेकिन पिताजी कहानी सुनाते थे और मेरे पिताजी को गांधी जी लोग बोलते थे। रामेश्वर महतो उर्फ गांधी जी, गांधी जी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था और जब रामगढ़ में नरम दल और गरम दल का गठन हुआ था उस टाइम मेरे पिताजी स्वयंसेवक के रूप में रामगढ़ में काम किए थे। ये पिताजी से चर्चा होती थी और पिताजी बताते थे, तो हमें लगा कि पिताजी हमारे जब समाज के हित में अपने आप को बलिदान दिए हैं, पूरा परिवार बलिदान दिया है, तो मैं भी समाज में कुछ कर गुजरने का जज्बा हमने पैदा किया। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी जब बिंदेश्वर दुबे हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उस समय इनको टिकट मिला था बरही विधानसभा से कांग्रेस से रामेश्वर महतो के नाम से। एक हमारे सौजीती के पढ़े लिखे थे रामेश्वर माथा, उन महतो को माथा करा के वो चुनाव बरही से लड़ गए और बरही से विधानसभा बन भी गए। मेरे पिताजी कहे कि छोड़ो बेटा, जाने दो, हो गया, लड़े वही, इतना वो इंसान आदमी थे। तो मैंने कहा कि नहीं पिताजी, आप इंसान का फायदा उठाया है, हम राजनीति करके हम कोशिश करेंगे कि आपकी जगह को हम भरेंगे। और मैंने राजनीति शुरू किया 81 से, कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, हजारीबाग जिला कांग्रेस के महासचिव बने युवा का, फिर अध्यक्ष बने और हजारीबाग 84 में एजुकेशन प्लानिंग जिला शिक्षा समिति जहाँ 5 MLA नन MLA हम एजुकेशन प्लानिंग कमेटी के मेंबर बने। उसके बाद जब युवा कांग्रेस का हमने संगठन को गांव-गांव तक बढ़ाया तो बड़े नेताओं को रास नहीं आया, हमसे आपसी टकराव हो गया और उसी समय 95 में माननीय नीतीश कुमार समता पार्टी का गठन किए थे। उनको पता चला कि एक युवा तेज तरह जो समाज की हित की बात करता है, गरीब गुरबा की बात करता है, उनसे हम बात करें, उनको पार्टी में हम मिला में हम जो बात किया पार्टी में हम मिल गए और 95 में हमने चुनाव लड़ा समता पार्टी से बरकट्ठा विधानसभा से। लगभग 7,000 वोट हम उस समय पाए। लेकिन संजोग ऐसा रहा कि भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी का गठबंधन चलते रहा, तो नीतीश कुमार भी मेरे एक अच्छे मित्र में से थे और उन्होंने फिर हमको अप्रोच किया और फिर हम चले गए जनता दल में और 14 में हमने चुनाव लड़ा बरकट्ठा विधानसभा से।
और हम करीब 18,500 वोट वहाँ लाए। फिर बीच में बाबूलाल मरांडी जी ने संपर्क बनाया, उनसे पुराना संपर्क था गठबंधन के चलते। उन्होंने कहा कि बटेश्वर जी आप लड़िए झारखंड विकास मोर्चा से और एक गठबंधन में चुनाव होगा, आप आइए। हम चले गए, फिर पार्टी छोड़ दिए जनता दल ही और लड़े। तो मेरा ग्राफ जनता के बीच बना हुआ है। 18,500 से लगभग इस बार हम 40,000 वोट लाए और भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिल गया। जेबीएम चले गए था भाजपा में, जानकी यादव जी, वह चुनाव हार गए और निर्दलीय फिर इस बार पुनः अमित यादव चुनाव जीत गए। अभी हम भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। एक संघर्षशील व्यक्ति, हर के सुख दुख में हम हाजिर होते हैं, चाहे गरीब हो, गुरबा हो, अमीर हो, जात हो, पात हो, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर हम समाज का सेवा कर रहे हैं, जो उसको मुझे प्रतिष्ठा मिलती है। आपके पिता कांग्रेसी रहे, आप भी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, फिर इतनी पार्टियां बदलने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात अब तो बताया है कि परिस्थिति बनी, और जब परिस्थिति बनती तभी पार्टियां बदली जाती है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि बाबूलाल मरांडी जी ने मुझे इतना सम्मान दिए। जिस दिन विलय हो रहा था तो केंद्रीय उपाध्यक्ष हमको बनाया गया था झारखंड विकास मोर्चा में, और जब अमित शाह जी आए थे उस मंच पर मुझे भी महती सभा को संबोधित करने का मौका मिला था। 42 साल के लगभग आपको राजनीति में हो गए जी, जो जानकारी है मुझे। तो इन 42 सालों में आपको संघर्ष की जो ऊर्जा वो कहाँ से मिली? देखिए, संघर्ष से बार बार ऊर्जा मिलता है। अपने हम किताब जिसे पढ़ते हैं, अब हम किताब पढ़ते हैं उन महान पुरुषों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, किताब पढ़ते हैं हम शहीद जगदेव बाबू का, किताब पढ़ते हैं वीर कुंवर सिंह जी का। तो उससे हमको प्रेरणा मिलता है कि माँ के पेट से तो सब पैदा होते हैं, लेकिन किसी का इतिहास नहीं बनता है। शहीद जगदेव बाबू का नारा था कि पहला व्यक्ति जो आंदोलन करेगा गोली खाएगा, दूसरा व्यक्ति जेल जाएगा, और तीसरा जो उसका पीढ़ी है वह पीढ़ी शासन करेगा। आपकी राजनीति जब शुरू हुई थी, इंदिरा गांधी का काल था, कांग्रेस, घोर कांग्रेस का काल था, और आज मोदी का काल है, भाजपा का काल है। दोनों दौर को आपने निकटता से देखा है, तो तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, तब की राजनीति जो था कांग्रेस की राजनीति में, बहुत नज़दीक से कांग्रेस की राजनीति में हम रहे थे। कांग्रेस की राजनीति में मुझे जो लगा वहाँ गांधीवाद परिवार ही था, और मोदी जी में मुझे लगा कि मोदी जी में जैसे मान लिया जाए, अभी उदाहरण स्वरूप आपको दें कि आदित्य साहु जी कभी नहीं सोचे थे कि हम राज्यसभा मेंबर बनेंगे, उन्होंने राज्यसभा मेंबर बने। दीपक प्रकाश जी राज्यसभा का मेंबर बने, और बराबर जब देखते कांग्रेस के रहता था तो उसके एमपी है जो बाहर से आते थे लड़ने को, कोई जानता नहीं था, चुनाव जीत जाते थे। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी कम से कम वैसे लोगों को तरजीह दे रहा है जो समर्पित रूप से भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं, उन लोगों को स्थान मिल रहा है। ये परिवारवाद पार्टी नहीं है, और वो परिवारवाद पार्टी लगा था हमको। इसमें भाजपा में भी तो परिवारवाद है, यशवंत सिन्हा के बेटे हैं जयंत सिन्हा। देखिए, परिवारवाद तो कहीं न कहीं कुछ जब आता है तो होता ही है, लेकिन जितना परिवारवाद उसमें था उतना परिवारवाद नहीं है। तो नेता शब्द सुनते ही जनता समझने लगती कि जैसे वो व्यक्ति अपना घर भरने के अलावा जनता के लिए कुछ नहीं करता है। इस बात से कितने देखिए, सहमत हैं? ये बात में आपका 100% जो आपने कह रहे हैं कि जनता पर, नेता पर जनता का विश्वास उठ गया है, लेकिन उसी में उसको चुनना है कि कम बेईमान कौन है और ज़्यादा बेईमान कौन है। आप लगातार संघर्षरत थे 42 सालों से। पिछले चुनाव में आप जेबीएम के टिकट पर लड़े, इस बार क्या उम्मीद है आपको? देखिए, हम तो पार्टी का समर्पित अब सेवा करना है अंतिम क्षण तक। पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, पार्टी नहीं टिकट देती है तो ठीक है। हम जनता का जो सेवा कर रहे हैं समर्थन करते रहेंगे, और पार्टी यदि समझेगी उचित प्लेटफॉर्म देगी तो हम चुनाव जीत के देंगे। और आप राजनीति में अपना आदर्श किसको मानते हैं? पहले तो अपने हम पिताजी को मानते हैं। संघर्ष तो आप एक सामान्य आदमी के भी रूप में कर सकते हैं, तो उसके लिए विधायक बनना जरूरी है, ऐसा लगता है? देखिए, सामान्य रूप में हम कर सकते हैं, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, लेकिन विधायक का भी जो हर समाज का जो योजनाएं हैं उसमें विधायक का अनुशंसा अनिवार्य कर दिया है कि जब तक विधायक अनुशंसा नहीं करेंगे रोड नहीं बनेगा, विधायक अनुशंसा नहीं करेंगे पुल नहीं बनेगा।
विधायक अनुशंसा नहीं करेंगे, चापर नल नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि यदि पार्टी विश्वास करती है मुझ पर तो हम खरा उतरने का काम करेंगे। सिंचाई का प्रबंध मुकम्मल कराना हमारा पहला उद्देश्य रहेगा। दूसरा उद्देश्य मेरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर जोर देकर टेक्निकल एजुकेशन और हर घर में लोग एजुकेटेड हों, शिक्षा पर मेरा बल रहेगा। लेकिन शिक्षा एक गुणवत्तापूर्वक पूर्वक शिक्षा हो, टेक्निकल शिक्षा हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आज हमको एक चीज़ लग रहा है कि जितने गरीब के बच्चे अच्छे कर रहे हैं, ईंट पारने वाली की बेटी आज नीट निकाल रही है, मशीन चलाने वाले का बेटा डीसी बन रहा है, समाचार पत्र में पढ़े होंगे, इस गर्व है इस बात का। हमारे क्षेत्र के लड़के लोग जो गरीब हैं, एक वीरेंद्र मेहता है गरीब परिवार का, उसका बेटा साइंटिस्ट निकला, MBBS निकल रहे हैं लोग, गांव के लड़के MBBS जा रहे हैं। तो इस बात का तो मुझे गर्व जरूर है कि यदि शिक्षा का हम दीप नहीं जलाते तो ये सब मुझे देखने को नहीं मिलता। देखिए, हम सबसे बड़ी बात नहीं भूल पाएंगे जो कि भारत सरकार का जो 32 एकड़ तक नवोदय विद्यालय खुलवाना था, जमीन नहीं दे पा रही थी सरकार। वह रैयती जमीन बोंगा के गांव लोगों ने मेरे प्रयास से जमीन दिया, उसको अपने जीवन में वहाँ के लोगों को आदर करते हैं। आपकी बात ये हो गया आपका करीब 15 साल लगभग, और वह नवोदय विद्यालय चल रहा है। दूसरा बात इसलिए नहीं भूलेंगे कि वहाँ मात्र 40 बच्चों का एडमिशन होता था और रामगढ़ जिला का नवोदय विद्यालय नहीं खुला था। हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को बधाई देते हैं, HRD मिनिस्टर से, वो मेरे मित्र रहे हैं, उनसे हमने बात किया तो तुरंत 40 से 80 कर दिए और रामगढ़ में एक नया नवोदय विद्यालय दे दिए। तो वो हमको कभी जीवन में हम भूलेंगे नहीं, ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। एक अंतिम सवाल, राजनीति में युवाओं को क्यों आना चाहिए और जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम तो भी कहेंगे कि जो परिस्थिति है राजनीति का, कि युवा लोग अपने आप पहले ठीक हों, मजबूत हों, अपने परिवार को मजबूत करें, स्वावलंबी हों, राजनीति करना चाहिए। लेकिन अभी के जो राजनीतिक परिस्थिति है, वो जो प्रवेश है, उस प्रवेश में राजनीति करना बहुत कठिन है, तपस्या है, यज्ञ है। ये यज्ञ है। इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आपको अपने आप को निछावर करना पड़ेगा, तब युवा लोग आ सकते हैं। IDTV परिवार के साथ अपना राजनीतिक सफर साझा करने के लिए आपको धन्यवाद।